10 लक्षण धर्म सीढ़ी नंबर 7। प्राथमिक प्रदेश में जो अशुद्धि लगी हुई है, भाव मल है, उसकी परिशुद्धि करना, विशेष रूप में निवृत्ति लेकर के और परिशुद्धि करना, ये मुख्य कर्तव्य है, परिश्रम सर्वत्र। इसलिए भाव मल रूप में जो कषाय और विषय वृत्तियां हैं, उनको खत्म करना है। तो वो सीधे सीधी खत्म नहीं होती ये वृत्तियां, इसलिए कमजोर करते करते आगे बढ़ना है। उनमें से हम सबके लिए ये विषय में प्रवेश करने के हेतु ये ध्यान रखने की बातें हैं कि कषाय संयमियों के जीवन में न हो, ऐसी बात नहीं। कहाँ कषाय का आया है, उनके अज्ञान है, और जब तक के अज्ञान नहीं है उनका कषाय है ना, इनकार करने मात्र से नहीं है, ये बात हम नहीं मानेंगे। इसलिए आनंद बाबा ने कही, क्या कहा, मनुष्य ज्यों ते सगणों साजूं, ये कहावती नहीं खोटी, हमके साजूं ते नवी मानू, ये कहावती छल मोती हो कुंठ जीना, मनरूं माही बाजे। फलाना ही शादी लिख दूं, हम कोई मने तो थोड़ा मालूम जब तक हम रोकरे बात से ये नहीं मानू। एक कहावती छे मोती, તમે માની લો છો કે મન સાધી લીધું એટલે પ્રદેશ મનનું નથી, તમારી માન્યતામાં આવી શકે છે। એથી વિશેષ ભાવ મનનો પરિપૂર્ણ વિજય ત્યારે ગણાય કે તેને ગુણસ્થાને પ્રવેશ જ્યારે થાય ત્યારે ગણાય, ત્યાં સુધી नहीं। हाँ, अमुक हद से, अमुक लिमिट से उसके ऊपर विजय हुआ हो, उसको सर्वांश माना नहीं जाएगा। सेवन में से 13वें गुणस्थान में मनोजय हुआ माना जाएगा, वतन जय हुआ माना जाएगा, काय जय हुआ माना जाएगा। तब तक श्रेणी संपन्न है, तो भी उनके वहां भी कुछ अवशेष ऐसे हैं, भले इस वक्त प्रवृत्ति नहीं दिखती हो, तो भी उत्तम श्रेणी वाले की फिर प्रवृत्ति दिखने में आएगी। इसलिए कचरा मौजूद है जो दबा करके बैठे, उसको जलाना है, सफा करना है। तो सारी गंदगी को आग लगा करके सफा करना है। तो ये निशक्त करने का प्रयोग है कषायों को और विषय वृत्तियों को। और उसके लिए सबसे पहले ये कषाय, इनके पूरक हैं ये विषय, कषाय के पूरक हैं विषय। विषय का मतलब है जहर का पान करने का परिणाम, विषय वृत्तियां। शब्दादि पंच विषयों के प्रति आकर्षण बना रहना, और इसलिए आत्मा में आत्मा का भान रहना, बेहोश रहना आत्मा का, वही तो विष की क्रिया है निश्चक्र की, बेहोश बना रखता है आत्मा को। और बेहोश आत्मा द्वारा जितनी बेहोशी उतनी मात्रा में ये कषाय का नाटक चलता है। और कोई होश में है जितने अंश में, इतने अंश में तो जहर का कस का अर्थ भी जहर, कस यानी संसार, ऐसा अर्थ करते हैं। वास्तव में कस यानी जहर। मत्थे में जो कस पैदा होता है तांबा पित्तल के बर्तन से कलाई बना के, उसको क्या कहेंगे आप, जहर कहेंगे और कुछ? उसका नाम कस है ना, यही है कषाय। आजकल साधु लोग कस यानी संसार, उसका आया लाभ, ऐसा अर्थ कि हमको मानेंगे। यदि शास्त्रों से हम पकड़ करके देखते हैं तो कस का अर्थ है जहर। अनेक अर्थ होते हैं शब्द के, उनमें से जहर भी अर्थ है। तो जहर का लाभ हुआ, ऐसी स्थिति में वो बेहोश बना जाता है। ये भी जहर, कस ये भी जहर। विषय वृत्ति भी आत्मा में
क्या प्रभाव डालती हैं? बेहोशी का। और उस बेहोशी में फिर जो लाभ होता है जड़ वस्तुओं का, उसमें सट जाता है। जड़ वस्तु के लाभ का लोभ, इसलिए मदाचारी, इसलिए दम, कपट, छल, भीड़, इसलिए उसमें सट जाता है अभिमान और फिर क्रोध करने लगता है। तो ये जो कषाय मूल रूप में चार हैं, क्रोध, मान, महालोभ, और जब तक आत्मा का भान नहीं है कि जीव को ये है, इतने रूप में दिखाई देते हैं और बहुत रूप में दिखा देते हैं। अनुबंधी परिस्थिति, इसलिए कर्म ग्रंथ ने 64 कषायों को बताए। ऐसा आज दिखावे में संजुरंत है अनंतानुबंधी, दिखावे में अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, प्राय अनंतानुबंधी, दिखावे में अनंतानुबंधी और है भी अनंतानुबंधी। एक के चार हो गए। इस तरह से सलाह देख के एक विचार 64 हो गया। अनंतानुबंधी, क्रोध, मन, आरोप, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन, ये सब क्या क्या सुलभ हुए। तो उसके दिखावे के हिसाब से फिर क्या चाहते तो 64 वेद और फिर असंख्य वेद बताए, उनके प्रतिवेद मांगा करो, कटे जाओ तो असंख्य वेद हो जाए। तो हम लोग ये चंडाल चौकड़ी को बराबर पाठ इतना काम करते कि जब तक आत्मा का हमें विस्मरण बना रहता है, स्मरण करने की आदत जमाती है और विस्मरण हो जाता है। आत्मा जब तक कि प्रतीति में नहीं आया, देह से भिन्न नजर में नहीं आया, खातरी नहीं हुई, और तब तक ये स्मरण धारा जो साधन है, उस स्मरण धारा को अखंड बनाने का तरीका शास्त्रानुसंधान ये भी करते हैं, पर फिर भी भूल जाते हैं। आत्मा विस्मरण हो जाता है और विस्मरण का कारण ही कषाय समूह है अनंतानुबंधी परिधि का। तो ऐसा है कि टॉर्च की तरह तो फिर नारायण जब्बा करते हैं और फिर सब काम पड़ा रहता है। प्रकाश को वापरते हैं, काम सामने प्रसन्न आया, उसे दबाया और लाइट को वापरा, और नहीं तो स्विच ऑफ करके रखा जेब में। इस तरह सत्ता उदय उनमें से क्रमबद्ध उदय भी आता रहता है और सत्तागत स्थिति बनी रहती है। उसका विशेष रूप में उदय उस वक्त हमें मालूम पड़ जाता है। सामान्य उदय तो चल ही है, अभिप्राय में तो मौजूद है, वो परिणाम मौजूद हैं। इसलिए इनको दूर निशब्द करने के लिए दवा भी यह है पुड़िया, क्या औषध विचार आत्मभ्रांति संभव नहीं, सदगुरु वैद्य गुरु आज्ञा संपत्ति औषध विचार, सतत आत्म विचार ज्ञान, सतत आत्मा की स्मृति विचार द्वारा बनाई जा सकती है। इसलिए मंत्र स्मरण क्या है? एक विचार द्वारा कर साधन है, स्वाध्याय रूप स्वाध्याय करते विचारधारा ही सहजात्म स्वरूप परम गुरु, उसमें विचार चलता है कि नहीं? परम गुरु जैसा नहीं सहजात्म स्वरूप विचार नहीं चलता। ये विचारधारा को अखंड बनाना होगा। और दूसरे जैसे कि इस वक्त हम सुन रहे हैं, इस वक्त कभी अभिप्राय यही आत्म भावना को लेकर के सुने, उस वक्त शायद रटन रुक जाए तो परवाह नहीं, तो आत्मा की विस्मृति ना। इस रूप में हम स्वाध्याय करें और जो धार्मिक अनुष्ठान करें तो परवाह नहीं। तो आत्मा को रटना भीतर शब्द के माध्यम से, भीतर ही भीतर वो शब्द बलि न उपड़ा अर्थ का भान हो, तो ये सब सफल है। या जागृति का प्रत्येक समय आत्मा की स्मृति पूर्वक का ही बीतता रहे, ये अभ्यास करो, बाकी सब देख लेंगे। अनंतानुबंधी चंडाल चौकड़ी का भी हम उपाय करेंगे, पर ये बिना सदगुरु के सहारे इस
प्रकार की समझ में टिकना अथवा समझ की प्राप्ति होना असंभव। इसलिए सदगुरु के शरण में यानी खोड़े बैठ करके गोद बैठ करके, किसी को बैठना वो जो आत्मा को वैभव काम में आने वाला हो किसके पास मौजूद है? इधर खजाने में इंदिरा भाई के राज की तिजोरी में है, तो फिर साहूकारों के पास कहां से? तो उनके खोड़े बैठे कौन जिसके पास कुछ नहीं है? कोई गरीब आदमी कमाई नहीं कर सकता है, ऐसी स्थिति वाले की खोड़े बैठाने की बात आएगी तो बैठेंगे? जो खोड़े बैठते हैं आप लोग गोद बैठते हैं किसके? जहां पर है कलदार। और यही अधिकारी हैं कि जो खोड़े ले सकते हैं ऐसे, पर जिनके पास धन में तो जाएंगे क्यों? रकबा जी जा सकते हैं आप लोग, सच बात के तो ठंड पार में गए गोपाल उनके पास कौन? इसलिए जिनके पास वो आत्म वैभव मौजूद है, थोड़ा है, वहां संपूर्ण है, यहाँ थोड़ा है। आत्मज्ञानी के पास, सर्वज्ञानी के पास संपूर्ण है, तो वो न हो। और इनका भी है तो सही, काम में तो आ सकता है। तो जिनके पास नहीं है कि गरीब के लड़के को गोद ले लिया, तो जिनके पास वो वैभव नहीं है वो सब गरीब है, भिखारी, भीख मंगे, हाथ पसारते हैं कि हमको ये अनुकूलता चाहिए। जहां जहां जाए आशा लिए हुए जाते हैं, हाथ पसारते हैं, हमको ये सुविधा चाहिए, हमको ये सुविधा चाहिए। अनुकूलता के दास भिखारी पुद्गल के, किसके भिखारी? पुद्गल के, छाता वेदनी के। छाता चाहिए, छाता नहीं, क्या करें? शरीर ये है, छाता नहीं है। छाता छेगी तो छाता छेगी पूछो छो, कारण के छाता प्रिय छो। आत्म सुख आत्मानंद में परिचय नहीं, पूछता ही नहीं। छाता छेगी, अछाता न हो, छाता हो तो बस पसंद। छाता पूछो ત્યારે અમે પ્રસન્ન, કેમ? ને અસાતા છે जी એમ કા નથી પૂછતા? અસાતા પ્રિય નથી આપને, સાતા પ્રિય છે। साता प्रिय है, असाता प्रिय नहीं। पर वो आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद वो तो मालूम नहीं है। और वो जिनके पास है उनके सामने साता की क्या कबर है? वेदनीय कर्म की सदगुणों की। में असाता का उदय है और साता का उदय हो तो हम खुश प्रसन्न। इसलिए चलाओ अलजी भाई डॉक्टर ने बुलाओ। पर साता और असाता दोनों तो सच्चे भाई हैं। एक ही बाप के बेटे वेदनीय कर्म के दलित हैं तो और कुछ है। इसलिए ज्ञानियों ने सायम सायम दुखम, दुख दो तरह का, साता रूप भी असाता रूप, दोनों दुख रूप हैं। क्योंकि आत्मा को साता वेदनीय रूप में जो पुद्गल हैं वो भी आत्मा के काम के नहीं है, आत्म सुख में बाधा पड़े। वो तिजोरी के ऊपर ढेर के रूप में जमा हो तो हटाना पड़ता है, तब तिजोरी खुलती है सुख की। इसलिए बाधा रूप में है। आत्म प्रदेश में जो जमा है कचरा तो दलित, उनमें साता विधि का दूसरा, असाता विधि का दूसरा, सब कचरा है। और आत्मा को कुछ भी काम में नहीं आता। साता विधि रूप में जो परिस्थितियां निर्माण होती है उनमें से कोई भी एक चीज भी आत्मा छू नहीं सकता। तो आप कैसे, तो सभी कैसे हो? ये तो शरीर के साथ संबंधित हैं पुद्गल, क्योंकि पुद्गल पिंड शरीर है खुद, और खाने पीने की चीज भी पुद्गल, पुद्गल खाना, पुद्गल पीना, पुद्गल ऊंची काया ने रसपत मेल बनाया। सब पुद्गल, सब पुद्गल की बाजी अवधू रामगन में। ये जिनको आत्मा का भान है, प्रतीति है,
लक्ष्य है अनुभूति। वो आत्म वैभव के भोक्ता बनते हैं, फिर ये जड़ वैभव के प्रति ये सापाती चाट उनको बाध्य नहीं बना सकती, आकर्षण नहीं कर सकती। इसलिए हम लोग जो साकाती भिखारी है, ये भिखारी व्यक्ति छोड़ें और अपने त्रिलोकीनाथ पद का जो वैभव है अपने घर में उसको प्रकट करने के लिए केवल उसकी चाह और कुछ नहीं। और वास्तव में चाह से कोई प्राप्त होने वाला नहीं है, प्रयोग से होने वाला है। इसलिए उसकी समझदारी प्राप्त करके कमर कस लें तो उसमें ये प्रयोग सबसे पहला कर्तव्य है। सबसे पहले संकीर्त की उपलब्धि होना आवश्यक है, अनिवार्य है। और संकीर्त की प्राप्ति की ये क्रिया है, ये क्रिया करो। कौन सी? आत्मभावना की। लक्ष्य पूर्ण, देह से भिन्न, कर्म कचरे से भिन्न, कर्म फल से भिन्न, विविध कर्म से भिन्न, न्याय सत्ता मात्र जो परम गुरु तुल्य अपना सहजात्म स्वरूप है, उसका उस रूप में याद रखना। देह से बिना सब भिन्न है, उससे भिन्न केवल ज्ञान दर्शनादि सुखियादि पिंड रूप में जो अपना सहजात्म स्वरूप है उसकी याद, उसकी स्मृति कायम बनाए रखना, यही एकमात्र संकीर्त की अपरोक्ष अनुभूति का क्रियाकांड है। जो सैनिक महाराजा ने करके दिखाया, दूसरी क्रिया नहीं की, दूसरा तब जब नहीं हो सका, इच्छा नहीं की, ऐसी बात नहीं, हो नहीं सका, इसलिए नहीं सही। और जो संकीर्त की क्रिया हो सकी होगी तो क्या इस संकीर्त अर्जुन ने किया। पहले इस क्लास में से पसार हुए बिना ऊपरी क्लास का हम लेसन लेंगे। बाद का जो चारित्र मोह को दूर करने का कौश है, ये बाह्य संयम आदि, वो जो निमित्त कारण रूप में संयम आदि हैं साधनाएं, वो तो हम अपना लेते पहले से और पहले करने का काम छोड़ बैठते। इसलिए न आगे बढ़ सकते हैं न नीचे उतरते हैं फिर से लेसन लेने के लिए। भगवान के वहाँ ठाणम मानम जाने अपा गुंदरिये बन करके चिपक रहे। इसलिए प्रसादनम बाग अनंत कियो तदपि कछुहाथ न पर्यो। अनंत बार साधन कर लिए पर हाथ में कुछ न आया। तो अब के ही सही हम अपनी भूल को भूल रूप में ठीक समझ कर और उसको मिटाने की चेष्टा करें। और जिसमें कोई भी प्रकार का श्रम और दाम खर्च नहीं है, ऐसी ये जो आत्मस्मृति धारा, आत्म भावना की धारा, उसको हम पकड़ें, वो छूट न जाए, ख्याल रखें। और बाकी उसकी पूर्ति के लिए जितना भी अपने हो सके धर्माराधन करें, जवाब उसमें जो करना है करें, खुशी से करें। जिस परिपाटी से सीखें उस परिपाटी से करें, परवाह नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है। एक संप्रदाय, एक परिपाटी वाले ठेकेदार नहीं है, किसी ने ठेका नहीं दिया। सर्वज्ञों ने अज्ञानियों का ठेका दिया हुआ काम नहीं, और लिया हुआ भी काम नहीं। अज्ञानियों के दरबार में कि अज्ञानियों के व्यापार की कोई कदर नहीं, क्योंकि साथ अर्थात तो हम लोग जिस संप्रदाय के माध्यम से जो कुछ धर्म के नाम से सीखे हों और दारी चेष्टा करते हो, करें, फिक्र मत करें, खुशी से करें, जितनी हो सके करें। और साथ में जो प्राणभूत क्रिया है संकीर्त की, उसको अपना आत्मभावना याद रखाने वाले वो
शब्द रूपी मंत्र को रटते, वो छूट न जाए, प्राण भले छूट जाए तो वो न छूट जाए। प्राण की बाजी लगा दो, प्राण की परवाह मत करो, क्योंकि ये जड़ प्राण शरीर के निभाने के हेतु हैं, आत्मा के नहीं। और आत्मा का प्राण यही है ज्ञान प्राण, दर्शन प्राण, सुख प्राण। ये जो आत्मा के गुण हैं वो आत्मा के प्राण हैं, जिसके आधार पर आत्मा जिंदा ही जिंदा बना रहता है, वो भाव प्राण आत्मा के हैं। ये जड़ प्राण श्वासोच्छ्वास आदि ये तो शरीर के प्राण है, उसके आधार पर शरीर दिखता है, आत्मा नहीं। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। इसलिए ये ज्ञान के वपराश को जो समझदारी के रूप में, वो चिंतन रूप में हम वापरते हैं, वो ज्ञान का वपराश है, वही प्राण वापरते। उस प्राण को निष्प्राण मत बनाओ। आत्मा को प्राणित करने के हेतु ये सतत आत्मविचार द्वारा जो ज्ञान की क्रिया रूप में है, वो ज्ञप्ति क्रिया है, वो किया करो। उसी क्रिया से, ज्ञप्ति क्रिया से मोक्ष होता है। ज्ञप्ति क्रिया और ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान की क्रिया, ज्ञप्ति क्रिया, उसी से मोक्ष होता है। इस जड़ की क्रिया, ये जो द्रव्य क्रिया, उसी से मोक्ष नहीं होता। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ऐसा जो तत्वासूत्र का आदेश फरमान है, उसका अर्थ ये है। जो सुंदर क्रिया, ज्ञप्ति क्रिया कैसी है? निर्विकल्प है, वहां शुभाशुभ आक्रमण नहीं होते, दिसंबर है। ये ज्ञप्ति क्रिया, जानने की क्रिया, केवल जानो, जानने वाले को जानने वाले के रूप में, आत्मा रूप में, और शेष को जड़ रूप में। और जानते हुए साक्षी भाव से रहो, वितराग भाव को बिगाड़ो मत, उसमें ये रागादि परिणामों को मिला करके बिगाड़ो मत। ये मिलावट का धंधा छोड़ाओ, प्यार वापरो अपने ज्ञान को, दर्शन को, सुख को, विद्या को। ज्ञान को, दर्शन को, सुख को, वीर को प्यार वापरने के लिए आत्मा का ध्यान रखो। आत्मा को भूलो मत, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये भूलो मत। यह सम्यक प्रतिक्रिया, संकित की प्राप्ति की क्रिया, पारमार्थिक संकित की अनुभूति की क्रिया है। और ये हाथ जोड़ लेना, प्रतिज्ञा कर लेनी, ये तो उम्मीदवारी की नोंद हुई। आप उम्मीदवार बने तो प्रयोग नहीं किया, हाथ जोड़ करके जो कि क्यों रहेंगे, ठलुए बैठे रहेंगे, तो पले कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए आत्मा की धारा को अखंड बनाने की चेष्टा सद्गुरु निश्रा पा करके, सद्गुरु आज्ञा पूर्वक सत्संग प्रेम को बराबर वापरते हुए अपने दोषों के निकंदन के पीछे अपनी शक्ति को लगाते हुए करो। तो अनंतानुबंधी कषाय, तो कषायों में अनंतानुबंधी के रूप में जो पावर है वो कम जाएगा। वो कषाय तो रहेंगे, पर अनंतानुबंधी रूप में, अनंत जन्म मरण का समन कराने का जो पावर है उस रूप में नहीं, वो कम जाएगा। और वो धारा निंद में भी यदि अखंड बना ली, ऐसी आपने सिद्ध कर ली, तो आपको 3 से चौथा जन्म लेने के लिए शायद मौका मिले। इतना जो अनंत जन्म मरण का संभव था भविष्य काल के विषय में, वो मिट करके, उसके छुट्टी पा करके हम इतने लिमिटेड हो गए, इतने जेल में जाने का अवशेष रह जाएगा। बाकी की जेल यात्रा छूट जाएगी, ये कोई मामूली काम है। और ये प्रयोग आत्मा के बाण को टिकाने का छोड़ करके बाकी का जो प्रयोग चारित्र मोह को मिटाने का, कषायों को मिटाने का करते रहेंगे, तो
ये संसार की जड़ तो कायम रहेगी और ऊपर से काटछांट करते रहे। जड़ कायम रहेगी, लकड़ियां काट ली ऊपर का हिस्से का हमने विच्छेद कर दिया तो भी दूसरी साल और दूसरी शाखाएं प्रकट होगी, उसमें फल बड़े बड़े लगेंगे, नहीं लगेंगी। तो ये जड़ काटने की बात समुचित है। क्या है? संसार वृक्ष की जड़ काटने की क्रिया है। तो ये पहले इतना लंबा चौड़ा वृक्ष है संसार विश्व वृक्ष, उसको ऊपर से काटछांट करते करते नीचे आवे और जड़ ज्यों की त्यों रख दें। ये तो अनंत बार कर चुके, पर वो उससे वो मिटता नहीं, क्योंकि दूसरे साल और खंडे फूटेंगे। कुछ साल में तो वैसा का वृक्ष तैयार। इससे अच्छा है कि नीचे से हम काम करने लग जाए, उसकी जड़ को काट करके जलाए। बाकी का ऐसा यूं ही रहने दें तो अपने आप सूख जाएगा, नया नहीं होगा। एक साइक संचित की प्राप्ति की ये क्रिया है, और उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि हमसे नहीं हो सके, ऐसी बात कह सके। करना हो तो कर सकता है, व्यापार करते हुए कर सकता है, रसोई करते हुए कर सकता है, समाज देश और राष्ट्रतंत्र को संभालते हुए भी क्रिया कर सकता है, और खाते पीते बोलते चलते भी ये क्रिया कर सकता है। यार नींद में भी ये क्रिया कर सकता है। जागृत मात्र की क्या करता, नींद में भी ये परिणाम धारा को विकसित करने पर कायम बना सकता है। अथवा यूं कहिए कि इस धारा में प्रवेश करने वालों के लिए वह वैसी निद्रा नहीं होगी जो आत्मा को बुला दे, संयोग निद्रा होगी। शरीर तो लेटा हुआ रहेगा और वो शरीर के अंदर होने वाले आवाज भी होने लगेंगे, नाच के, ये सब होते हुए भी आत्मा जागृत, खुद को ये बांध देगा कि मैं स्मरण में। तो ऐसी अनुभूति वालों के लिए शायद संदिग्ध दशा में प्रवेश होने की योग्यता का विकास होता है। और हमें पहले यही करना है, संसार की जड़ उखाड़ फेंकना है। तो दूसरी चिंता करने से क्या हो सके, इतना धार्मिक अनुष्ठान करो, जिस परिपाटी से सीखो उस परिपाटी से करो, पर आत्मा को याद रखने की परिपाटी को पकड़ो, वो ऐसी पकड़ करो कि छोड़ी ना छूटे जब लगट में प्राण। कहते हैं ना, चंदा प्रभु से जान रे मोरी, लागी लगनवा, लागी लगनवा, लागी लगनवा, छोड़ी न छूटे जब लग गट में प्राण रे मोरी, लागी लगनवा। ये खुशाल सेठ ने बनाया है, वंद तो सेठ खुशाल, छोटी भाई ने हम भी की। ये ऐसी लगनी लग जानी चाहिए जैसे व्यापारियों को अपने व्यापार में भाव ताल में कैसी लगनी रहती है। क्या मेरा भाई इन बात पूछा है? भाव ताल में उपयोग रहता है कि दूसरा कोई पूछे तो भी वो भूलने में नहीं आता। बिछल जाते हैं क्या आप? क्यों भाई? नवीन भाई पन्ने का भाव भूल जाते हैं? तो कैरेक्टर का भाव है हीरे का। ये दूसरों के साथ बातचीत तो करते हैं, खाते पीते हैं, शौक से नाचते कूदते हैं, तो भाव ताल का ख्याल छूटता नहीं है। ऐसे आत्मभाव का और जड़ भाव का विभाजन करके और आत्मभाव की लक्ष्य धारा
अभ्यास हो सके, उपासना हो सके तो करो, नहीं तो दो व्यासना चौरासना करना हो तो करो, आपकी मौत है। यानी खाने न खाने से केवल आत्मा का संबंध है। खाने वाला शरीर न खाने वाला शरीर, मोटर गाड़ी, उसकी जो क्रिया उसमें हो रही है, उतने मात्र से हमें मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो जाए। न खाने से, न पीने से, शरीर को भूखा रखने से हमारा उसमें प्रवेश हो जाए, ये संभव है। हाँ, हमें उस मार्ग में प्रवेश करने के वक्त यदि उसको संयमित बनाए हुए हों तो सरलता हो जाए। क्यों? नहीं तो बार बार इसके पीछे समय बीतता है और अटकते हैं, उसमें सीधा गमन नहीं होता। अपने मार्ग में गमन का रास्ता यही है, फाटक खोलने का प्रयोग यही है, तेरे रास्ते का फाटक खोलने की क्रिया है। गभारा खोलवानो घी बोलावो तो नहीं है, तो गभारा खोलवानो घी बात थाई। समझित लेसो, समचित द्वार गबारे तस पाई। सुनिए पवन, पर मैं सिखलाता हूँ। ये भगवान ना दरबार नो गभारो, तेनो दरवाજો फाटक, તેને ખોલવું એટલે સંકિતપણ. સંકિત એટલે શું? ગવારો ખોલવો, ખુલી જવો, આત્માનું દર્શન થવા, परमात्मा स्वरूप आत्मा दर्शन था। इसलिए ये फाटक है और ये फाटक को खोलते नहीं है और मोक्ष मार्ग में हम चलते हैं ऐसा अभिमान करते हैं। फाटक को दरवाजा तो खुला नहीं, रेलवे फाटक खुला नहीं, रेल की सफर होती है आपकी। मनाना इससे क्या हो गया, अगल बगल में चलो, उसमें नहीं चल सकते। तो रेलवे लाइन के बगल में रोड है, तार रोड, उस पर चलते हैं और मानते हैं हम रेलवे में सफर करते हैं। ये मान्यता जैसे झूठी है, ऐसे मोक्ष मार्ग में सम्यक दृष्टा सम्यक ज्ञानी बन करके हम चलते हैं, ऐसा जो मानना आत्मा की प्रति की धारा नहीं और मानना, ये तो ऐसा ही रह जाए। अपने आप को आत्मवंचना में भले ठगो, आत्मवंचक बनो, ये आत्मवंचना है, ठगाई अपने आप के साथ, धोखेबाजी है कि झूठ मना लेना और मनवाना। फिर हम साधु हैं, पंचमहावतारी, आपको इतना विवेक नहीं है किस तरह से नमस्कार होता है। यानी अभिमान करते हैं और आपने ऐसा सिर झुकाया, यानी अभिमान क्यों रहा, और हमने ग्रहण करके यहाँ तक पड़ गए। हमारे जीवन में यह क्या है, तमें अभिमान छोड़ो, हमें ग्रहण करिए, क्योंकि स्वीकार करते हैं कि हमको नमस्कार हुआ। किसको नमस्कार हुआ? आपकी रुचि को, काम का, खुद की रुचि को हुआ नमस्कार, तो अपनी रुचि को हुआ, और वो क्रिया जो हमने हुई उसका परिणाम हमको मिला गया कि दूसरों को। तो जिसको नमस्कार करते हैं उसको फल मिलता है हमारी क्रिया का। इससे तो भगवान को हम नमस्कार करें तब बेचारे सुखी हो सकते हैं, नहीं तो हम नमस्कार करने नहीं, पूजा करें नहीं उनकी, तो दुखी हो जाए, उनका व्यवहार ठप हो जाए। नहीं, ऐसे अरिंद भगवान का भी दुनिया में माने, निंदा करे, ठुकरा रहे उनकी बात को, तो वो दुखी हो जाते होंगे, सुख नहीं, सुख चला जाता होगा उनका। तो हमारी क्रिया से वो सुखी, क्रिया तो करें हम और सुखी रहेंगे। ये हमें समझना कि हमारी क्रिया दूसरों के प्रति जो हम करते हैं, जैसे सिद्ध भगवान के प्रति, अरिंद भगवान के प्रति, ऐसे आचार्य पदे साधु भगवान के प्रति, वो क्रिया का क्रियाफल हमको मिलता है, उनको नहीं।
तो आपने हमको नमस्कार किया तो क्या और तिरस्कार किया तो क्या, क्योंकि आपकी रुचि का आप नमस्कार करते हैं और अरुचि का तिरस्कार करते हैं। वो तो आपके खजाने में जो है वो बतलाते हैं, हमारे सामने प्रदर्शन करते हैं, जो और कुछ करते हैं। तो आपकी रुचि का और अरुचि का जो क्रिया के द्वारा फल आएगा वो आप उसका भोगता है कि हम राजी और नाराज हों क्यों हों। तो ये समझदारी, सच्ची समझदारी हमें संभाव में टिका सकती है। चाहे आप वंदन करो नहीं चाहे आप निंदन करो। वंदक निंदक समगिणे समगिणे कनक पाषाण रे मुक्ति संसार व्यव समगिणे ईश्वर तो जान रे। तो जानकर था शांति जिनके थे आमीन बाबा ने आओ था અને એ અનુભૂતિ સાંભળીને શાંતિ મુખથી એનો સાંભળી કહે મુજે આત્મરામ રે બીજાને પછી કઈ દેખાડે છે એવા ડરતી નથી। तो ये हमें केवल त्यागियों ने ठेका नहीं दिया है, आपका भी ये तो कर्तव्य है कि दूसरे के वर्ताव हमारे प्रति जो होते हों उस वक्त हमें क्या सोचना, कैसी धारणा बनाए करके सोचना चाहिए। तो ये जो हम राजी और नाराजी के द्वंद में फंसे हुए हैं, राग देश की चक्की के बीच खिंचे जा रहे हैं, उससे अपने आप को बचा सकेंगे। जो दाना चक्की के बीच का जो कीलक है उसका आश्रय लेता है वो पिसा नहीं जाता, और आसरा छोड़ दिया तो पिसा जाता है कि नहीं राग देश की चक्की में, और फिर चिल्लाता है चाहे रे हमारे जीवन में शांति नहीं है। मेरा भाई शांति क्या है पता कीजिए, क्योंकि आवे शांति भाई कोई बाजार में મળતી નથી, कोई खेती वाली पाकती નથી, आकाशમાંથી વરસતી નથી। आ तो समझी ने समा है तो शांति, समझी ने वृत्तियों ने समा हो, आ रस से समझो, अशांति में कुछ। तो दूसरों के व्यवहार को किसी के प्रति कैसा किसी के प्रति कैसा ये देखते हुए या हमारे प्रति भी दूसरों का व्यवहार जो कि हम आज दिन तक अच्छे बुरा मानते आए थे वो व्यवहार चाहे कैसा भी हो होता रहे, तो हमारे आनंद में भंग न पड़े, कर सकता शांति में भंग न पड़े। यही तो कुंजी है। मन हाथ पर जिनको तिनको गरही वन है वन ही गर है, गरही वन है वन ही गर है। मन हाथ परे जिनको तिनको वन ही गर है, गर ही वन है। जन्म में रहो चाहे घर में रहो, सब समान है, अर्थात बस्ती में रहो कोई काम से रहो। अपने घर को ढूंढ लिया, घर में प्रवेश हुआ, वहां तो अशांति का लवलेश नहीं, शांति है। घर से बाहर आए और घर का ध्यान छोड़ दिया, अपने आप का भान भूल गए तो गड़बड़ है। तो शास्त्र कनेला વધારે ઝઘડા કરે, વધારે જ્યાદા ધર્મની નામે ઝઘડા કોણ કરે? વધારે શાસ્ત્ર બનાવ્યો છે કે તમે લોકો કરો છો? બોલો હું થઈ શકે તમારી પાસે 100%? ફલાણા શાસ્ત્રમાં આમ કર્યું છે લડે। तो जिनको लड़ना हो उनको लड़ने दो। तू तो राम सुमर जग लड़वा दे, तू तो राम सुमर जग लड़वा दे। कोरा कागज कारी शाही
करा कागज करी सारी, लिखत पदतवा को पढ़वा दे रे तू तो राम सुमर जग लगवा दे। हाथी चले अपनी मस्ती में, हाथी चले अपनी मस्ती में, कुकर बुकतवा को बुकवा दे रे तू तो राम सुमर जग लगवा दे। कहने वालों ने रोक लिया, जवाब दिया है हमने एक नजर घटना देखी थी, वो सुनाते हैं। हाथी के पीछे कुत्ते बसते हुए तो बहुत नहीं देखा, पर हमने शेर के पीछे कुत्ते बसते हुए देखा। हम नेवाड़ में 4 भुजा गुफा पे थे, नदी किनारे गुफा, और नदी में मध्याह्न काल को दूर से किसी शिकारी के द्वारा जिसका पैर लंगड़ा हो गया था, ऐसा शेर दौड़ता हुआ लंगड़ाता हुआ जा रहा है, पीछे 2 कुत्ते भौंकते हुए जा रहे हैं। वो अपने भूखा हुआ नहीं था बेचारे, वो भौंकते हुए, नहीं तो उनकी ताकत नहीं, वो लंगड़ाता हुआ जा रहा है और दूर दूर से वो पीछे पीछे आ रहे हैं। शिकारी होगा इसलिए उसके आधार पर, नहीं तो नहीं टिकते। तो वो लंगड़ाता हुआ जा रहा है, हम यहाँ बैठे और थोड़ी दूरी से निकल गए, नहीं तो कुत्तों की हिम्मत पड़ती है एक झपट में ही बेचारे दूर पूरे हो सकते, और उसको परवाह नहीं थी भौंकने दो। तो वो किसी शिकारी था और पैर को गोली लगा दी, तो वो ऐसा लग रहा था मुझे, क्योंकि इसलिए लंगड़ा रहा था। और जाते जाते एक सामने किनारे एक कोई खेत था, बाउंड्री सी बंधी हुई कांटे की, उसमें प्याऊ की क्रिया चल रही थी, पानी की सिंचाई की, और उसमें एक छिंदी में से वो प्रवेश करके भीतर चला गया। वो मध्याह्न को हमने देखा, हम वृक्ष की छाया में गुफा के बाहर बैठे हुए थे, हमने देखा। तो हाथी के पीछे कुत्ते के भौंकते हुए तो आप सबने देखा ही होगा, और शेर के पीछे हमने देखा, जंगल में शेर देखा कभी यूं भी? मौका का कैसे मिले जंगल में रहे बिना? तो जंगल में शेर को तो देखा, पर उसके पीछे कुत्ते भौंकते हुए तो देखा। तो उसका क्या बिगाड़ा हो सकता है? कोई निंदक मित्र जो हमारी कोई बातें सुनाते रहें, बकवास करते रहें, तो हमारा क्या बिगाड़ कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? और जो स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी निंदा करे थे, नाम करे थे, तम करे थे, तो स्वीकार कर लेते हैं वो, तो बेचारे अशांत हो जाते हैं। तो उन वास्तव में उनकी कमजोरी है, इन लोगों की जिनकी निंदा की जा रही है। वो समझते नहीं है कि ये हमारे खेत की निंदन क्रिया नहीं होती, वास्तव में वो निंदा करने वाला हमारा बिगाड़ नहीं करता। और ऐसे तो वो मित्र हैं कि हमारे खेत की सफाई करते हैं बिना पैसे लिए, तो नाराज क्यों होना भाई? खुश हो जाओ। तो ये सब जानकारी को अपने रखो हृदय में और वापरो। ज्ञानियों के पास जो जानकारी मिलती है उसका नाम सम्यक ज्ञान, और वो उधार लेकर के भी वापरो नहीं। अपने पास जो जानकारी उसका नाम अज्ञान, उसको वापरना छोड़ो रे भाई। ये हमारी एक बड़ी भारी आदत है कि सुन तो लेते हैं जानकारी जानकारों के पास, और वो ऐसा मान लेते हैं कि हमने जानकारी प्राप्त कर ली, तो वापरने के वक्त वापरने के वक्त अपनी ही मूरी जो ज्ञान की है उसको वापरते हैं।
इसलिए क्रोध भाव भी, अभिमान भी, मायाचारी भी, लोभ भी हमारे जीवन में दर्शन देते रहते हैं, रोड़े अटकाते रहते हैं, विकास में बाधा पटकते रहते हैं। तो ये कसायों को कमजोर करने के सिवा सीधा सीधा मारना आसान नहीं है। तो कमजोर बनाने के लिए प्रथम स्टेज है आत्मा की स्मरण धारा। इसको पूर्ण बनाने पर फिर लक्ष्य स्वतः अंतर्मुख कभी न कभी 2 घड़ी के लिए उस पर्दे के ऊपर जम जाता है, टिक जाता है और उसके फलस्वरूप ज्ञान आदमी सुलग जाती है, पर्दा जल जाता है, आत्मा का दीदार दिखने लगता है, आत्म साक्षात्कार होता है, तब खातरी हो जाती है कि मैं आत्मा हूं। और ये खातरी जिनको प्रत्यक्ष रूप में हुई वो तो नियमाचारिक संकेत के अधिकारी बने। जहां आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं रहा, ऐसी अनुभूति हुई, वही शायद सम्यक का लक्ष्य क्या। जो निंदक आत्मा को रटे नहीं पर आत्मा की प्रतीति धारा उनकी छूटे नहीं, रटने का नहीं पर प्रति खातरी तो उनको स्वाभाविक छूटे। और फिर लक्ष्य धारा का कौश निवृत्ति लेकर के 2 घड़ी के लिए सामायिक की प्रतिज्ञा लेकर के बैठो और मन वाणी शरीर तीनों से कर्म जुड़ा हुआ है उसको स्विच ऑफ करके जोड़ दो आत्मा में, करण को समा के रखो, लक्ष्य धारा के रूप में रखो। वो समाने की क्रिया लक्ष्य धारा के रूप में। विचार दशा ज्ञान वार्ता છે, શ્રદ્ધા દશા જ્ઞાન વાર્તા છે। આ રહસ્યનું ખરેખર અદભુત સંકલન, અદભુત કેવળ જ્ઞાન મીમાંસા કરીને છપાવવું દર્શાવે છે। મુખ્ય નય તો કેવડી જ છે, निश्चय नहीं तो सिर्फ समान के केवल ज्ञान मूर्ति आत्मा। तो विचार दशा नहीं वर्ती हो तो विचार दशा केवल ज्ञान ले आत्मा में ज्ञान वर्ते से नहीं, आत्मा बुला से नहीं। श्रद्धा दशा है आत्मा, आत्मा ने आप पकड़ दो आत्मा नहीं चाहिए। अरे जो चारित्र पर्याय श्रेणी बड़े सर्वथा समाई जवा रूप अनुभूति धारा में लीन करा रूप जे क्रिया ये बाकी છે તો થશે। માટે પામસું 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 રે અમે કેવળ જ્ઞાન રે પામસું 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 રે અમે કેવળ જ્ઞાન રે પામસું। ખાતરી થઈ જશે, ये खातरी हो जाना चाहिए कि हम अब तो कर करके ही हटेंगे। मरने वाले सामान्य मरने वाला है वो शरीर, वो हम नहीं, इसलिए उसकी फिक्र तो हमको है, तो करके ही हटेंगे। इसलिए उस आधार पर बाकी की जो साधना होती है निर्भय संभाचरण दिखावे रूप में, लोक लाज रूप में नहीं, कोई दुनिया टुकड़ा दे दे इसलिए नहीं, सगवड़पंथी बन करके नहीं, पर शेर की तरह और उन शेरों ने करके दिखाया है। क्या भगवान महावीर और उनके अनुयायी जो वीर थे उन्होंने करके दिखाया, नहीं दिखाया, जिनके पुण्य नाम को आज याद करके हम पुलकित होते।
बड़े चाव के साथ उनके नाम सुनाते हैं और सुनते हैं, तो क्या हमारा नंबर भी लगाना है कि नहीं? नहीं लगाना है। कब करेंगे? आज करने का काम कल के ऊपर छोड़ेंगे, कब होगा, कैसे होगा? इसलिए जब जागेंगे आत्मा तब लागेंगे। ये आत्म समूह जब जागृत हो जाएगा तब रंग मिल जाएगा। और लागत 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 है, भागत 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 है। जंगे रंग लगता जाएगा, कहते हो भय भागता जाएगा, यानी निर्भय जीवन बनेगा। निसंगता से निर्भयता, निर्भयता से असंगता की प्राप्ति होती है। ये कथन का रहस्य भी यही है। इसलिए हमें ये सुनते हैं कि कसायों को छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तो किस आधार पर छूटा जा सकता है वो समझ प्राप्त किया है? कभी किसी से पूछा है? तो ये बात कृपालु की, ज्ञानियों की कृपा से लाउड स्पीकर के माध्यम से सुनने का मौका आया। भाई सुनो, कान खोल करके दोनों सुनो कि आत्मा की स्मृति धारा के आधार से ही अनंतानुबंधी को दूर किया जा सकता है और आत्म प्रतीति धारा से उसका खात्मा मिलाया जा सकता है। देशतः आत्मलक्ष्य धारा से फिर जो कषाय का बढ़ रहा है, जिसका नाम अप्रत्याख्यानी पड़ा है, उसको दूर किया जा सकता है। और अखंड आत्मलक्ष्य की धारा सिद्ध करने से ये प्रत्याख्यानी रूप में जो कषाय का पावर है उसको बताया जा सकता है, खत्मा किया जा सकता है। और आत्मानुभूति धारा की अखंडता के आधार पर संजरण कषाय का खात्मा किया जाता है। और फिर संपूर्ण केवल ज्ञानी और केवल दर्शी और सर्वज्ञ सर्वचक्षु हम अपने आप को बना करके अपनी आत्मा को परमात्मा पद पे आरूढ़ कर सकते हैं। तो विधियात्मक ये बात है, निषेधात्मक पहली बात है। विधि प्रतिषेध करी आत्मा पदार्थ अविरोधरी ग्रहण विधि महाजन परि गयो ईशो आगम अवबोधरी। क्या गंभीर शिक्षा आनंद नवाब ने सरल शब्दों में कही है, रोज बोलते हैं। परमार्थ क्या है? ग्रहण विधि महाजन में परिचय हो, विधि और निषेध, प्रतिषेध यानी निषेध, ये जड़ चेतन का भेद विज्ञान रूप में इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको ये प्रतिषेध करते हैं और इसको ग्रहण करो। तो ग्रहण इस तरह से वेद विज्ञान के माध्यम से विभाजन करके और ग्रहण करने योग्य जो अपना स्वतंत्र आत्म भावना के जरिए उसको ग्रहण करके और रहने पर ही वो छूटेगा, इसका ग्रहण होगा, वो छूट जाएगा। और खाली विचार करते रहेंगे जड़ चेतन के विभाजन मात्र का, तो वो ग्रहण और निषेध रूप में जो कर्तव्य हो अदा नहीं होगा। इसलिए आत्मा की आत्मा रूप में पक्कर हो जाना, ये ग्रहण विधि महाजनों ने परिग्रही नहीं पकड़ी, तब ही जो निषिद्ध बातें थी उससे छुटकारा हुआ, ऐसा आगम में अच्छी तरह बोध है। पर गम बिना आगम अनर्थकारक हो जाते हैं। संत बिना अंत की बात का अंत नहीं पाया जाता, अंत ही नहीं आता। इसलिए भाई संत के शरण में रह करके समझदारी प्राप्त करके और प्रयोग करो,
तो ये आपको इतने जन्मों तक मेहनत करनी पड़ी और जो परिणाम नहीं देखा वो परिणाम इसी शेष आयु में भी देखने को मिल सकेगा। ये कषाय 4 प्रकार के वास्तव में एक ही क्वालिटी के हैं, 4 नाम वाले, पर उसके पावर को कमी बेशी करने के प्रयोग के कारण 4 हिस्सा बता करके 4 पड़ेगी और बता दी। और वो पावर इसी तरह से आत्मा के ग्रहण विधि से आत्मा प्रतीति द्वारा, देशता आत्म लक्ष्य द्वारा, सर्वथा आत्म लक्ष्य द्वारा और सर्वथा आत्मानुभूति द्वारा क्रमशः अनंतानुबंधी कषाय का क्षय, अप्रत्यानी चंडाल चौकड़ी का क्षय, प्रत्याख्यानी चंडाल चौकड़ी का क्षय और संजन चंडाल चौकड़ी का क्षय किया जाता है, मध्यामेध किया जाता है। अमोह दशा को, वितराग दशा को पाया जाता है। अब समझना है और कुछ? कर्म अनंत प्रकार ना तेना मुखिया तेना मुख्यमानी हणाय ते कानो कर्म मवनीय वेद वेद दर्शन चारित्र नाम हणे बोध वितराग अचूक उपाय। अभी बनू है तो बनो भाई। अब इसको विशेष समझने के लिए सब कुछ कहा गया है और जब तक ये प्रयोग में प्रवेश नहीं होता तब तक विशेष समझना जरूरी हो जाता है। इसलिए भाई इस तरह से आत्मा की याद रखते हुए तुम ये कषायों को छोड़ने की चेष्टा करो। क्रोध को छोड़ो, अभिमान को छोड़ो। क्रोध के बाह्य रूप में, निमित्त रूप में किसी के ऊपर जो क्रोध परिणाम आता है उसको छोड़ने से भी कितनी शांति मिलती है, भी शांति बन हो जाती है। आत्मा की शांति मिलने की बात दूर रही, व्यवहार से भी शांति तो मिलती है। और अभिमान को छोड़ने वाले व्यक्ति को कभी भी विनय संपन्न होकर के किसी से भी कुछ काम निकालना हो तो आसान है, तो अभिमानी से अकड़ आदमी कहीं से लाभ उठा सकता है व्यवहार का भी। तो पारमार्थिक मार्ग में भी लाभ प्राप्त करना है तो भाई अभिमान परिणाम को छोड़ करके विनय संपन्न बनो। आत्मा को दीन और लघु बना दो। आत्मभाव से अपने आत्मा को अत्यंत अधमाधम विकोपतित सकल जगत हूँ निश्चय विना साधन करते तुम घना बड़ा साधन તમારો કલ્યાણ કેમ કરી શકશે? ઘણા સાધનના ફળ ઘણા અને ઘણા ફળ ભોગવવાની માટે દેહ ધારણ કરવા પડશે ઘણા કે નહીં? इसलिए एक ही साधन एक मत आपड़ी में उभे मार्ग कापड़ी एक ही साधन भलो कहीं दादाजी साहब कहीं कौन सा साधन? आत्म बावन बावता आत्म भावना कौन था? आत्म स्वरूप परम आत्म स्वरूप परम गुरु आत्म स्वरूप परम गुरु। आत्म भावना कुछ नहीं, आत्म भावना रूपी जी एक क्रिया करता रहिए तो यावत तेरी संकलन पद्धति से कृपालुनी जीवन भाई कहो बाकी रह गए कहीं। अद्भुत संकलन है। समझ सीखे सब करेगा बिना समझ तो ये क्रोध को पकड़े हुए रख कर वापरने वालों का हाल हमने कल सुना। कैसी बता? अचुंकार बता। और मान को इस सूक्ष्म रूप में भी जो मान रह गया बाकी तो छोड़ दिया, सूक्ष्म रूप में भी रखा भाव परिधि में। दिगंबर संप्रदाय की ओर से
इस तरह से समझाया जाता है कि ये पंच प्रकार के युद्ध में भरत जी जो परास्त हो गए, तब उन्होंने चक्र छोड़ा। चक्रवर्ती रत्न के रूप में चक्र है अपने पास, छोड़ा तो अपने गोत्र पे चक्र का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रदक्षिणा करके वापस लौट आया। तो मुष्टि युद्ध में इसके अलावा एक प्रयोग कर लिया, क्या अपराध किया। तो मुष्टि युद्ध का इनका दार आया, तब बड़ा गुस्सा आ गया बाप, ये न्याय विरुद्ध काम किया, अब एक ही मुट्ठी से खत्म कर दी। मुट्ठी बराबर अकड़ बना करके दौड़ते हुए उनको मारने के लिए जो ही उबड़े, क्यों ही विवेक का प्रकाश हुआ उसके ऊपर। और क्यों? बड़ा भाई के पिता तुल्य है, और ये संहार करके अब दस क्यों नहीं? ये तुच्छ राजवैभव के लिए ये अपवाद सहन करना, हमें इसके लिए भविष्य परंपरा में ये बदनामी को ग्रहण करना। जीव जागृत हो गया, क्योंकि अलू करनी थी और मुट्ठी मारने के लिए उठाई है, वो भी खाली नहीं जाए तो फिर इस तरह से अंगार बन गए, त्यागी बन गए, सब छोड़ दिया। तब तो उनका भी गुस्सा उतर गया चक्रवर्ती का, संकिति थे वो, फिर भी ये लड़े हुए थे कि नहीं, तो ये इस प्रकार का उदय था, इसे अभिनय करना पड़ा है। आत्मा को बुले हुए नहीं था, यदि बुले हुए होते तो वे भी और बाहुबली जी भी ऐसा नहीं करते। क्या करते? ये सत्तागत कर्म का नाश शरीरा द्वारा ये बिना छुटकारा उन लोगों को भी नहीं। हम लोग चाहते हैं कि हम ऐसे रहें और वैसे रहें और फिर ये काम करें, क्यों लगा काम, तो इसी में पड़े रहो। ये सब कुछ हो सकता है, क्यों घबराते हो? ये आत्मा को कलुषित करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये आप पूछते हैं, क्यों नहीं हो सकता? क्या आपका प्रश्न है? क्योंकि हो सकता है करके दिखाया है। हम लोग कहें तो आप हमको कह सकते हैं कि आप तो बाबा बन गए, छोटपन में शादी वादी की नहीं, टावर टेबल को भरने की बात नहीं, जिम्मेदारियां नहीं, और आप कर सके इसमें क्या है? हमारे जैसे ढंग से रहो तो आप करो, फिर बताओ तो खबर पड़े। तो आपको तो नहीं कर सकेंगे, स्वागत सामने खड़े। इसलिए ये प्रश्न हमारे दिल में न हो, केवल समझने में गड़बड़ है उसको ठीक कर लें, और फिर जिस जगह उदय में हम रहेंगे वहां हो सकेगा। तो दिगंबर संप्रदाय ने ऐसा बताया कि उन्होंने ये प्रतिज्ञा करके कि मैं भरत जी की भूमि में न रहूं। आप झगड़ा करें ना भाई भाई, जहां तारे कर रहे पानी क्या, ऐसे भरत जी की भूमि क्या, ऐसा सूक्ष्म भाव लेकर के वहां की वहां खड़े हो गए, क्योंकि युद्ध तो वहां पर अपने ही सरहद में हुआ था। भरत जी गए थे लड़ने के लिए, तो बाबुल जी आए थे। और ये भाव भी मेरा और तेरा, ये अभिमान का भाव जब तक रहा तब तक के अभिमान कैसे हो सकता है? और यहाँ सितंबर परिपाटी में यही वंदन व्यवहार की महिमा दिखाते हुए बतलाया। तो छोटे भाई को मैं नमस्कार क्यों करूं भाई? वे केवली हैं,
तो मैं भी केवल ज्ञान प्राप्त करके जाऊं तो नमस्कार नहीं करना पड़ेगा। और अभिमानी आदमी यही सोचता है। मेरा सत्यम जी क्या है, बड़े भाइयों छोटे भाइयों क्या नमो, दोनों शिक्षा ग्रहण करने योग्य है, इसलिए अपने दोनों में से लेना है, ताकि वो झूठे और ये सच्चे ये अपने न्याय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम न्यायाधीश नहीं हैं। न्यायाधीश पद मिला है हमको। इसलिए वो और कोई अभिमान नहीं है, इतना सी बात का एक अड़ है और साल भर का उसे हो गया। पर्दा तो नहीं था, खाना पीना टट्टी पेशाब यानी आदमी क्रिया भी बंद है। कहीं किसी को नजर उठा करके देखना भी नहीं है। मनवाणी शरीर तीनों योग अकंप है। यहाँ तक कि शरीर के ऊपर पक्षियों ने जड़वत समझ करके कान शरीर बड़ा था, इसलिए कान में छोटे पक्षियों ने तो घोंसला बनाया, रहने का मकान बना लिया। और वैरियां चारों ओर से एक वृक्ष के ऊपर जैसे लपेटा देकर के ऊपर चलती है, ऐसे लपेटा देकर के आपके शरीर से चिपकती। और दिमाग ने भी अपना घर बना लिया शरीर के ऊपर यहाँ तक। इतना देहदान छोड़ करके करा उस ध्यान में है कि हम खड़े रह सकते हैं ऐसी स्थिति में। और क्यों वो आवरण हटा नहीं, पर्दा नहीं हटा, तो वो अभिमान रूप के परिणाम धारा का अंश मात्र भी अवशेष है। वही बात, दूसरे बाधक नहीं, अपने भाव ही अशुद्ध भाव ही बाधक हैं, जिनको कि हमने अब तक पहचाना नहीं, पहचानते दूर कर देते, शत्रु रूप में सही रूप में नहीं पहचाना। इसलिए विरामो रगज थकियो करो, गज जा केवल न होती बंधव गज थकी उतरो। और जो कुछ दोनों ब्राह्मी और सुंदरी बहनों ने भगवान की प्रेरणा को पाकर के ललकारा जागृत करने के लिए, स्वयं के जगाने की बात है। आगे के रास्ते के लिए सही हुए हैं, सम्यक दशा की बात तो हाजिर है, पर आगे के लिए वहां प्रमाददार है, उससे जगाने के लिए कि असली बहननियों ने जो वीरे को जो शब्द सुनाए, वीरा जागा और जागृत होकर के सोचने लगे कौन से हाथी ऊपर में बैठा हूँ, वो हाथी तो कब का छोड़ बैठा हूँ, राजसत्ता वैभव सब छोड़ बैठा हूँ और नंग धर्म काया लिए हुए खड़ा हूँ। चार पर हो गए इस गज पर, और ये संयमी श्रमणियां हैं, झूठ तो बोल नहीं सकते, कहीं मेरी भूल तो नहीं रह जाती। खोजते खोजते ये अभिमान हाथी का ख्याल बिल्कुल नहीं आया। अरे साथ जैसा सच बात, नम्या शोक गम्या लघुता ने प्रभुता से प्रभुता से हम यदि सोचते हैं अपने जीवन के प्रति तो कितने अभिमान से डटे हुए हैं, और कोई चीज तो हम त्यागी वर्ग तो न कथित, क्योंकि आप छोड़ते हैं और हम ग्रहण करते हैं, आप छोड़ते हैं हम ग्रहण करते हैं और हम दब जाते हैं, ग्रहण करते करते ही यहाँ तक चोट तक। इसलिए सोचता नहीं है तो किसको सुझाएंगे उस असली मार्ग का रहस्य, स्वयं को सोचें। इसलिए दामदो में गमागम गली मन मार्ग दूर रे, को गुरु दाम दाखवे
आज तो आजते ढोल रे। किशोरी जी महाराज के कहना पड़ा तो बात बिल्कुल सही है। ज्ञानियों ना गम्मा ने जेम ना के तन सम्मान। तो हम अपनी आत्मा को जगाएं और उनके उपकार के लिए नहीं, अपने उपकार के लिए जगाएं। और जितने दोष हमें समझ में आते हैं उसको हटाने के लिए और नहीं समझ में आए उसको समझने के लिए और भगवान सत्संग में रहें।